सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। आप पहचानते ही हैं, लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अक्सर मैं इस तरह के लोगों से, जो नामचीन लोग हैं, समाज में खिदमत करते हैं, जिनका अपना एक मतलब इतिहास बनाते हैं जो लोग, वैसे तमाम लोगों को अक्सर हम चैनल पर आपके रूबरू लाते रहते हैं। लेकिन आज मैं लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में हूँ का मतलब आप देख ही रहे होंगे, आज मैं टोपी भी पहनकर पहली बार एंकरिंग कर रहा हूँ इन 3 वर्षों में। इससे पहले टोपी पहनकर मैं बोलता नहीं था, लेकिन मैं आज मुलाकात जो कराऊंगा आपको जिस शख्सियत से, उनकी वजह से मैंने भी आज टोपी पहन ली है, क्योंकि इनके शान में कोई कमी ना हो। आप पद्मश्री जो है प्राप्त किए हुए हैं, और पद्मश्री शायद कम है, इससे बड़ी उपाधि भी जो सरकार देती है वो भी इनको मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना। क्योंकि इनके जो कारनामे हैं उसको अब आप जब इनकी जुबानी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम मशहूर चैनलों ने इनसे इंटरव्यू लिया है, चलाया है, और इनके गायबाने में स्टोरीज चले हैं, कई अल जजीरा वगैरह पर भी चल चुके हैं। आप हैं पद्मश्री कलीमुल्लाह खान साहब। लखनऊ मलिहाबाद में हूँ, और मलिहाबाद को यूं तो आप जानते हैं आम के नाम से, लेकिन आम से क्या क्या काम है वो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले सर, आपने जो वक्त निकाला उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये बताइए कि पद्मश्री आपको किस सन में मिला था? ये सन 8 में, सन 2008 2008 में। क्या कहकर किन किन नामों को उसमें जिक्र किया गया जो जिन खिदमतों के लिए दिया जाता है? अब देखिए, अब ये तो हम बता नहीं सकते, आज खुद हम पढ़े तो है नहीं, 7वीं जमात तक पढ़े हैं, वो भी फेल है। बचपन से इसी काम में लग गए, जब से फेल होकर आए 7 में से इसी में लगे रहे। और हमने जरूरत से ज़्यादा मेहनत की। आम का झुआ हमने सर पे रखा, बेड़ी हमने चलाई, ट्रक में छल्ली हमने लगाई, बहुत मेहनत की। लेकिन कुदरत ने मेहनत का फल हमें हमारी मेहनत से हज़ारों गुना ज़्यादा दिया। हमने एक आम का पेड़ ऐसा बनाया है जिसमें 300 से ज़ायद अलग अलग किस्म के आम हैं। वो पेड़ भी है, बाग भी है, और ये बात आसानी के साथ में पूरी दुनिया के लिए हम दावत भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वो पेड़ एक पेड़ है, एक बाग है, और दुनिया का आमों का कॉलेज है। क्योंकि वो पेड़ ये साफ आँख से दिखा रहा है और बता रहा है कि हमें तमाम दुनिया के आमों को रख कर इकट्ठा करके हम आसानी के साथ में उनको पढ़ सकते हैं। जिस तरह से बड़े बड़े दुनिया में इंसानों के कॉलेज हैं, दवाओं के, बीमारियों के, तो वो तो पूरी दुनिया भर में है। ये एक फ़िलहाल तो एक ही पेड़ है आज पूरे मलिहाबाद में, और हम ये दावत पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि वो कम से कम 5 पेड़, 2-2 हज़ार वैरायटी के पेड़ तैयार कर ले, आसानी के साथ में तैयार हो जाएंगे। अब क्योंकि जब आपके सामने एक चीज़ आ गई है तो दुनिया में कोई मसला नहीं है। कैसे आपके जहन में आया क्या ये प्रयोग किया जाए? ये हम पढ़े तो नहीं, आपसे बताया नहीं, ये कुदरत की तरफ से। सच ये है, क्योंकि हमारे पास बनावटी बातें तो है नहीं। सच ये है, नाबालिग उम्र में 7 किस्म का एक पेड़ हमने बनाया था, और ये सब कुदरत की तरफ से है। जिसने इस कुदरत ने इस तमाम दुनिया को, कायनात को बनाया है, ये उसकी देन है, हमारा कुछ नहीं। क्योंकि जो आदमी अपना लिख के न पढ़ पाता हो और वो ये काम उसके जहन में आए और वो अमली जामा पहना दे, बन जाए। क्योंकि नाबालिग उम्र में 7 किस्म का एक पेड़ हमने बनाया था। वो पेड़ सन 60 में बारिश हुई, सन 1960 में इतनी बारिश हुई थी कि पानी भर गया। हमने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की कि किसी रंग पानी निकल जाए, और ज़मीन भी नीचे थी, लेकिन पानी बल्कि उबलने लगा। बस तो हमको हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, अब ये इतना ही है, कह के हम चुप हो गए, खामोश हो गए। पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन दिमाग में कुदरत की तरफ से वो पेड़ बढ़ता रहा। अब कहाँ सन 57 या 58 में, अभी 58 की में है शायद, पढ़ के 7वीं तक आए थे वो फेल होकर। जब फिर हम इसी काम, दिमाग में ये पेड़ बढ़ता रहा। अब हम नई जगह पर गए, पैसे थे नहीं, हाथ पैर से सब कुछ काम किया। जिस आदमी ने बेड़ी चलाई हो, जहुआ आम का रखा हो, तो इसका मतलब आप समझ लें कि क्या है कि उसने किस हद तक मेहनत की, और मेहनत में हमारे बड़ी सफाई, सच्चाई और अच्छाई रही। उसी का नतीजा है ये कि हमको पूरी दुनिया में कुदरत ने पहुँचवा दिया। क्योंकि उसने कहा है कि हम जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं हम जलील कर देते हैं। एक सवाल सर जी, आपसे, जब आपने ये प्रयोग किया जी, और सफलता मिल गई, जी, वो नक्शा सामने आया, उसके फल आए सामने आम के, जी, आपने अपने हाथों से तैयार किए उन नस्लों से जो आम हैं, वो किन किन शख्सियतों को खिलाया है? अब कोई गिनती नहीं है इसमें। मतलब हमारे पास यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हमारे जानने वाले आए थे, कमिश्नरी हैं, उनके छोटे भाई। हमको उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तक हमसे मिलने, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये मिलिट्री छावनी के 3 तारे गाड़ी पर उनकी, एक के 2 तारे, और मिलिट्री छावनी में हमने बहुत पेड़ दिए हैं वहाँ हज़ारों। तो हमको पदम से वहाँ से भी वो दिया है उन्होंने, अरे अवार्ड दिए हैं। मतलब सूरज और गोखरा रेजिमेंट जो होती है, गोरखा रेजिमेंट, उन्हीं ने
लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने दिया है और ब्रिगेडियर अजय चौधरी ने। और हमारा मुजस्समा भाई बनाने को वो मिलिट्री छावनी में कह रहे थे, हमसे कहा फोटो दे अच्छा, दीजिए। ये आपके आम के से खुश होकर कह रहे थे कि हम छावनी में मुजस्समा बनाएंगे। हाँ, हमें अंग्रेज का एक है वहाँ ले गए, तो हमने कहा भाई हमने ये प्यार में हमने कारोबार नहीं किया है, हमने हमारी जान की हिफाजत करते हैं, लेते हैं कागज और बचाते हैं हमारी जान, तो हमें मिलिट्री कपड़े कोई पहने होता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी, वरना क्या मालूम क्या माहौल बन जाए, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया की कैफियत है वो हर जगह मिलिट्री ही ज्यादा रोकी हुई मर रही है और मार रही है और बचा रही है। तो इसलिए हमने कहा हमने ये कारोबार नहीं किया है, हमको मिलिट्री में वाले जो है ये कागज ले रहे हैं और हमारी जान बचा रहे हैं, तो हमने उनके लिए ये किया है कि इस फलों को वो खाएंगे और खिलाएंगे। कितने किस्म के आम अब तक आपने तैयार किए? हम नाम गिनती कुछ बताएं, याद हमारी याददाश्त में। आपके बारे में सुना कई हीरो के नाम से। हाँ, फिल्मी दुनिया वालों के नाम से। पहला जो हमने बनाया है वो ऐश्वर्या के नाम से आम और अमरूद। अच्छा, पहला बनाया हाँ, कुदरत की ऐश्वर्या के नाम। ये कुदरत की तरफ से शायद कैसे निजाम। ध्यान में आ गया कि पहले ऐश्वर्या का नाम हाँ, लिया जाए? यही बताने हम अमरूद का फोटो खिंचवाने गए, तो हमने फोटो खिंचवाया, पीछे उसका फोटो टंगा था, वो हमारे पास आज भी मौजूद है। अच्छा। तो हमारे जहन में आया कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है, तो इसको रहती दुनिया तक जिंदा रहना चाहिए। हमारी सोच ये है। अच्छा। जितने भी ऐसे हमारे मुल्क के इंसान हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उनके सबके नामों से हमने आम बनाए हैं कि वो ऐसे लोग जिनके ऐसे कारनामे हैं जो दुनिया में खुद अपना मकाम एक अलग रखते हैं। मसलन ऐश्वर्या है, सचिन है, और आपके डॉक्टर वगैरह मरे इसमें बहुत से हमारे, उनका नाम से बनाया। पुलिस वाले बहुत से मरे, उनके नाम से कोरोना में जो मरे उनके नाम को भी आपने जिंदा किया? उनको भी नाम को भी जिंदा किया। और नमो मोदी साहब के नाम से आम बनाया, क्योंकि मोदी साहब का एक कारनामा इतना बड़ा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से? हाँ, उनके नाम से ही बनाया, कलाम साहब के नाम से, बच्चन साहब के नाम से, अखिलेश के नाम से ये, और अखिलेश के पिताजी के नेताजी के नाम से भी आम बनाया, क्योंकि हमने ऐसे ही नाम सब रखे हैं अपनी सोच में। हमारी सोच में बिल्कुल साफ और सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे दिल में है वही हमारी जबान से निकल रहा है। जो हमारे दिमाग में, एक सवाल करूं, हंसेंगे नहीं? हाँ, करें। इतने लोगों के, नामचीन लोगों के जी, जो शोहरत याफ्ता है पहले से ही, जी, उनके नाम पर आपने सब अलग अलग पेड़ बनाए। हमने शोहरत नहीं देखी है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, हाँ जी, इन सभी आमों में सबसे मजेदार आम किसके नाम वाला? सवाल तो ये बड़ा अच्छा है। ये 2 आम ऐश्वर्या, तकरीबन सब आम लाजवाब है, लेकिन अगर जजिंग की जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसमें 10 आदमी बैठा दिए जाएं तो 10 आदमियों का ज्यादा ऐसा उम्मीद है अलग नाम होंगे, क्योंकि आम इतने लजीज हैं। फाइनल कोई नहीं डिसीजन कर पाएगा कि आखिर ये बेहतर है या ये बेहतर? बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐश्वर्या का नाम अपनी खूब अलग है। मोदी साहब का नाम जो है वो एक अलग खूबी है उसकी, इंतहाई खूबसूरत भी है, ये भी सुन लें आप, और इंतहाई लजीज है। पहला आम हमने SDM मलियाबाद को खिलाया था, और हम बड़ी कोशिश में है कि ये आम हमारा उन तक किसी रंग से आम पहुंच जाए, पेड़ ही पहुंच जाए। लेकिन अब सोचिए कि न हम पढ़े लिखे, न ये हमारे पास कारोबारी जहन नहीं है कि हम उस बात को कारोबार में डालकर उन तक पहुंचे या पहुंचाएं, क्योंकि हम अब ये तो खुद मुल्क को चाहिए कि वो ये बातें आकर हमसे समझें और हमारी अच्छाई और सच्चाई को देखें। नर्सरी के ताल्लुक से लोग आते हैं आपके पास, कृषि वैज्ञानिक, कि भाई आपने ये कैसे किया? आते हैं, अभी बच्चे, कल भी साइंसदान आए थे। अच्छा। लखनऊ में वो बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ही उनको पढ़ाती लिखाती है, सब सन्नाटे में थे, जो हमारी बातें हैं टेप करके वो ले गए। अब स्कूल का नाम तो कभी इन पार्कों में मुआयना करने मौके पर लोग गए, कैसे क्या करते हैं? अरे बहुत से आए, 1-2 थोड़ी आए, दूसरे मुल्कों के तमाम लोग आए। एक सबसे ज्यादा आने वाले अमेरिका के, जापान, जर्मन, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस के 3 दिन रुके। बागीचा में खूब घूमे भी, और 3 दिन रुक के 3.5 घंटे मूवी बना के ले गए। कोई 1-2 थोड़ी आए हैं। आपसे फार्मूला भी कोई पूछता होगा? नहीं, हमें बताइए। देखिए, फार्मूले का जहाँ तक ताल्लुक है, जो काम अहम है, जैसे हमने आम के पेड़ से खून निकाला, दुनिया के हम पहले आदमी हैं जो हमने आम से खून निकाला, और उस खून में 5 वो चीजें हैं जो हमारे खून में है दुनिया। और अब हम एक ऐसा आम है जो साल में 1 सेकंड आप जरा सा रुकिए। अब तक आपने सुना होगा कि आम खाने से खून पैदा होता, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि आम से खून निकाला जाता। मैं इसीलिए कह रहा था कि मैंने इसीलिए आज टोपी पहनी है कि मैं जान रहा हूं कि एक अजीम शख्सियत से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं। आम से आपने खून निकाला। जी, और उसमें 5 वो चीजें हैं जो हमारे खून में, वो उसमें अमेरिका के अखबार में तो खून लिखा, यहाँ एक बार हमने अचारी में खून को टाइम्स ऑफ इंडिया की लड़की को दिया, तो वो उसको सूंघ रही है, खुश हो रही है, लेकिन हम उसे खून कह रहे हैं, वो खून नहीं लिख रही है, खास पानी लिखा उसने, जो मेरे पास खास पानी और है खून, क्योंकि खून के बगैर कोई जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती। घास हो, एक घास जो है वो भी खून है, बस फर्क यह है कि उसमें खून में, रंगों में फर्क है। चलने फिरने वाली चीजों का खून लाल है, पेड़ पौधों का खून सफेद है। और पेड़ों में हमें उम्मीद यह है कि
और भी रंग है, क्योंकि एक गिलास हमको लकड़ी का दिया था किसी ने तोहफे में, तो उसमें पानी भरा था तो नीला हो गया था, तो वो पेट के लिए फायदेमंद था बहुत। तो इससे ये भी है अंदाजा कि अगर पेड़ों में और भी ढूंढा जाए तो न जाने क्या क्या मिलेगा। और उसी के साथ साथ हम आम के लिए तो ये बाकायदा हम न जाने कब से और कैसे कितना कह रहे हैं, आम एक ऐसा दुनिया का फल है जो 100% इंसानों की सिफत रखता है। 100%, 99 नहीं, 100%। तो एक मगर सेकंड, एक सवाल फिर ये पैदा होगा, जी। क्या उसमें नर और मादा भी होता है क्या? सब, जी हाँ, नर और मादा भी होता है और किरास भी होता है। अच्छा। लेकिन उसका किरास का तरीका जो है वो कुदरत की तरफ से निजाम है। वो फूल से फूल, उसमें नर और मादा होते हैं दोनों, वो फूल से फूल लग जाते हैं और क्रॉस हो जाते हैं। या हम दूसरे फूलों को लेकर उसमें अपने, अब हम इस फिक्र में हैं कि दशहरी में लाली आए तो हम लाल वाले आमों के फूल को लेकर दशहरी में फूल में क्रॉस करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। आने वालों में सबसे ज्यादा हमारे वहाँ लोग तो बहुत आए, लेकिन बिहार से जितने लोग आते हैं उतने कहीं भी नहीं आए, सबसे ज्यादा बिहार। तो उनको हम समझाते भी हैं कि आप लोग भी इस काम को कीजिए कि जो रंगीन आम है उसका जब फूल खिल जाए, दशहरी का फूल खिल जाए, तो उसमें से लेकर उस फूल को क्रॉस कर लगा दीजिए उसमें खाली 4-5 फूलों में, और उस पर कुछ चीज बांध दीजिए। उसमें जब आम निकल आए उस आम को खाइए और उसके बाद उसकी गुठली को बो दीजिए, क्योंकि वो गुठली जो नहीं है वो बच्चा है। अच्छा। अगर आपके पास दशहरी का पेड़ है या चौसे का, जो भी आप पसंद करते हैं, और आप दोनों नस्ल में से एक निकालना अगर चाहते हैं तो? हाँ, नहीं तो उसकी खूबी, सबसे बड़ी खूबी ये है कि इंसानों की सिफत है ये। 500 आम है, आपका पेड़ है वो किसी भी किस्म का जो आप पसंद करते हैं, 500 में वही फल निकलेंगे, खुशबू, मजा, जायका सब एक होगा। लेकिन जो उसके अंदर बच्चे हैं वो इंसानों की तरह से हैं कि पूरी दुनिया में 2 इंसान एक सा नहीं है। इसी तरह से कुदरत ने इस आम में ये सिफत दी है कि आप 500 आम है एक पेड़ में, मगर एक जैसे नहीं है। बच्चे जब निकलेंगे तो 500 अलग, सूरज, शक्ल, खुशबू, मजा सब। इसीलिए मेरा कहना यह है कि ये फल जो है ये मतलब ये इंसानों की सिफत रखता है और इसमें बड़ी दवाएं हैं। अगर आदमी कुदरती नामर्द नहीं है तो मर्दानी लौटाएगी। मैं तो चैलेंज के साथ मैं तो कहता हूँ कि आमों में कोई आ जाए 2-4 लोग तो हम फ्री इलाज कर देंगे। लेकिन अफसोस ये कि हमारा मुल्क जो है वो हमें पागल समझता है, यह तो भाई हमें समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात हम कह रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, और वो मतलब सोचते नहीं है। मुकम्मल पेड़ अब तक आपने अपने हाथों से कितने लगाए? कोई गिनती नहीं, ने लगाए अपने हाथों से थोड़ी हम लगाते हैं, हम अपने हाथों की उम्र खत्म हो गई, हमने लगाए थोड़े, बनाए हमने तो बनाए, जो आपको नाम गिनाए हमने, ये सब हमें हमारे बनाए हुए नर्सरी के तैयार किए हुए हैं। और तो सब अब भी लोग आते हैं लेने? हाँ आते हैं, बराबर आते हैं, क्यों, नर्सरी का काम भी है ना हमारे पास। हमारे पास 40-45-50 वैरायटी आम की ऐसी है जो पूरी दुनिया में नहीं है। जापान ने जो आम बनाया, हमने जापान को चैलेंज किया कि वो कितने भी आम बना ले, पेट भर के आम खाएं, एक आम हम देंगे खा लें, डकार जब आएगी तो हमारे आम की खुशबू आएगी। वो महंगा सस्ता तो अलग सी बात है, लेकिन आम जो है वो दुनिया में भारत के आम से, खास करके मलिहाबाद के आम को दुनिया का कोई आम मुकाबले पर नहीं है। अब वो अलग सी बात है कि आप अपने को मान लें। हम तो कहते हैं जो ये कहता बहस करता है तो वो मैदान में आ जाए, हम आम खिला भी दें, दिखा भी दें और सुंघा भी दें। हमने आम में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन आए, उनसे कहा कि इसमें दिमाग का टॉनिक है, आम में दिमाग का टॉनिक है। तो हमने सोचा, हमने कह तो दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर बैठे बैठे, यूपी गवर्नमेंट के भी आपस में चुप्पे से कहा हुई, हाजी जी ने नई बात कही, तो हमने सोचा कि ये हमने कहा तो है लेकिन ब्रेन टॉनिक, लेकिन हमने उनको सुंघाया, फिर हमने उनको वो खुशबू सुंघाई तो उन्होंने सीने पर हाथ रख के कहा कि हम बहुत खुश हुए। और उन्होंने डायरेक्टर से कहा इनको 5 एकड़ जमीन दी जाए, इस पर खोज करें, रिसर्च करें आप लोग जबान में। लेकिन कोई किसी ने सुनाया कुछ नहीं। और अब हम क्या बताएं अपना, हम तो यही सोचते हैं कि हमारे साथ कवर में ना चला जाए। अभी मैं यही सवाल करने वाला था, आपने वो बातें कही। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जी, पूरे प्रयोग में जी, आप अपने साथ किसको रखते हैं? हमारा एक लड़का रहता है, लेकिन उसको वो दिलचस्पी नहीं है जो हम अपने में देखते हैं, वो उसमें नहीं है, खोज वाली सिफत नहीं है। वो खोज नहीं है। तो आपको ये डर है कि जो हमने हासिल किया है, तो वो हमारे साथ कवर में ना चला जाए। क्योंकि हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टर यहाँ रिटायर हो गई, औरत थी रहमान खेड़े में, 58 साइंसदान है वहाँ, 1-2 नहीं है। मैं ख्याल 2-3 करोड़ रुपए महीने का खर्च होगा, या हो सकता है ज्यादा हो। तो इस साल की यह फसल इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इसकी कोई इंतहा नहीं है। तो हमारे उसी किस्म वाले पेड़ में, जिसमें 300 वैरायटी है, उसमें 3 वैरायटियां बहुत ज्यादा फली थी, खूब गुच्छों से फली थी। तो हमने उनसे कहा, तो आई देखा, बहुत खुश हुई। लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि ये आप बताइए, ये 3 जो किस्में फली हैं तो क्यों फली? हाँ, इस मौसम में कैसे? हाँ, नहीं सब खराब है, ये क्यों फली? तो हमने कहा अपने साइंसदानों को हमारे पास भेज दें, हम ये वजह बता देंगे कि ये क्यों फली हैं, इनमें क्या सिफत है। यही सिफत खास करके सिफत हो गई है इंसानों वाली, क्योंकि बहुत से इंसान इतने ताकतवर होते हैं, पैदाइशी। इसी तरह से कुदरत ने इस फल में इंसानों की सिफत रखी है कि पैदाइशी ताकतवर है। लेकिन अफसोस ये कि
उन्हीं ने अब नहीं मालूम क्या सोचा क्या समझा, ये तो वो जाने, हम किसी के दिल का हाल नहीं जानते हैं, हमें से ना ही हम इस झंझट में पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास जहन में थी ये बात कि हम चाहते ये थे कि ये सिफत जो है ये आम हो जाना चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू आम हो जिसमें लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। लेकिन हम ये नहीं नहीं, चाहते हैं सरकार ने आपको पद्मश्री तो दिया, जी लेकिन आपके इस रिसर्च को बहुत ज्यादा आम करने में मदद नहीं की। हाँ, जो सच बात है वो ये सच है कि उन्हीं ने हमें बेपनाह प्यार देते हैं। सन 2000 से जितने गवर्नर हैं सब आए हैं, सब बहुत प्यार, सब बहुत, अरे भाई ये समझिए कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और मिलिट्री के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, हवाई जहाज वाले, हवाई जहाज के उसपे 3 तारे हैं, ईगिल है, अशोक की लाइट है, वो एयरफोर्स वाले वहाँ हमने बाल लगाया उनके वहाँ भी, तो दिल्ली से आके खुद यहाँ दे गए हमको। ये इतना प्यार हमें मिलता, कहीं पहुंच जाते हैं, किसी दुकान में पहुंच जाते हैं, थोड़ा लोग प्यार देते हैं, लेकिन हम प्यार लेके क्या करेंगे? हमारे साथ जो चीज जरूरी है वो हमसे ले लेना चाहिए। हम तो एक दिन आके मतलब हमने हकीकत ये बन के चिरा के रखा लिया अपने लिए, और ये भी बच्चों से कहा कि जब इंतकाल हो तो बेटा जितनी जल्दी हो सके हमें हमारे घर में पहुंचा देना। ये वसीयत है हमारी, बन के नर्सरी में रखे हुए हैं, 2-3 साल हो गए, बेरी का पेड़ एक मिल गया था तो हमने उसे चिरवा के रखवा लिया। मतलब आपने पूरी तैयारी कर ली? हाँ, आगे हम वाली जल्दी है। दुनिया की भी। हाँ, बल्कि अब फिक्र यही नहीं है कि, बल्कि फिक्र ये भी है कि जिस वक्त हमारी नहीं, आपने खिदमत किए हैं तो इंशाल्लाह उसका अजर तो वहाँ भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। एक सवाल और थोड़ा सा अरे मज़ाहिया, हाँ बताइए। कि जैसे बिहार से या दिल्ली से लोग आते हैं, जब बहुत आए मुझे हैं, पेड़ दिया जाए जी जी। तो उसमें वो नाम कभी बताते हैं इंडिविजुअल की, ईश्वरिया वाला दीजिए या अमिताभ बच्चन के नाम से जो बनाया, या हाँ मोदी जी के नाम, बताते ये स्पेशल कभी होता है? हाँ हाँ होता, करते हैं सब। जो जिन लोगों तक बात ये पहुंच गई है वो ले जाते हैं, ले गए हैं, लगाए हैं, कामयाब हुआ है, जिक्र किया है, फोन पे बताया है तो कामयाबी है हमारी। कभी नहीं बोले कि भाई जो लाया था हाँ, अमिताभ बच्चन वाला तो ठीक नहीं रहा, मगर ईश्वरिया सही रहा, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, नहीं, ये सभी ने जो बताया ठीक अच्छे ही कहा, किसी ने खराब नहीं कहा, क्योंकि हमारी जो सोच है, जब हम आपके नाम से कुछ बनाएंगे तो उसमें हम ये सब देखभाल लेंगे कि वो आपकी अहमियत का है या नहीं है। मतलब हम यूं आम खाने में देखने में खराब है। नेताजी जब हयात से थे, हाँ, आपके आम की बड़ी तारीफ करते थे। हाँ, तो उनको खिलाया है, वो आम उनके खिलाया आपने? हाँ, वो तकरीबन 1.5 किलो तक का एक आम, और बहुत लजीज आम है। अब हमारा इरादा ये है कि बहुत जल्दी हम फरवरी में तैयार हो जाएंगे। तो जब उनका देहांत हो गया है तो हम उनके वहाँ वतन भी गए थे, तो हमने सोचा है कि अब हम कुछ दिन के बाद जाएंगे, जाके अखिलेश से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि हम सैफई में आपके नाम का आम और नेताजी के आम के नाम का पेड़ वहाँ पर 5-5 पेड़ हम लगाएंगे, और हम उन्हीं के बंगले पर लगा कर आएंगे जाके। हम ये भी दिल में लिए हुए हैं। तो नेताजी को मतलब ये सच्ची खराज अकीदत होगी हाँ कि चलिए बिल्कुल, उनके जी नाम हाँ, से जब आम। नहीं देखिए, वो एक अच्छे इंसान थे, वो एक इंसाफ पसंद इंसान थे, उनको हमने बहुत करीब से देखा तो हमने ये पाया कि वो एक अच्छे इंसान है, और कम ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इस रंग के फैसले किए हैं। इस अपनी जो ताकत है, जो उनको जिम्मे दिया गया है कि तुम्हें ये इसको करना है, इसको बचाना है, ये रखना है, इसको पढ़ाना है, इसको लिखाना है, इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, वो उन्हीं ने काम किए हैं। जो उनका हम जिसकी वजह से, उन्हीं की नहीं बल्कि हकीकत ये है कि हम यादों लोगों से हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि यादों खून में जो ये चीज़ हमें उनमें मिली, और भी लोगों से मुलाकातें हुई तो यादों लोगों में हमने अच्छाइयाँ ही हमको मिली। एक तो हमारी जिंदगी बड़ी सादी है, ना कहीं जाना है, ना फरवरी के बाद आपके यहाँ ज्यादा लोग आते हैं? आमों में आते हैं। हाँ। परसों, अभी तो परसों भी आपको बताया कि एक मैं ही बदनसीब हूँ कि पहले ही आ गया। नहीं पहले नहीं है, बहुत आना पहले आ गया। इसमें सब पहले और सब बाद में है, क्योंकि अब हम जो दूसरा काम कर रहे हैं, एक आम ऐसा है जो साल में 3 दफा फलता है। साल में 3 बार फलता है। एक बार मुझे और कैमरे के सामने आने दीजिए जरा। आम साल में 3 बार फलता है, एक पेड़ में ही 3 बार फल आएगा। कैसे आएगा इसको जरा गौर से जरूर सुनिएगा। अब ये जो है उसका अभी आम तकरीबन 2 महीने पहले हमने अपनी एसडीएम मलिहाबाद को आखिरी आम जो पक्का साल यानी तिबारा जो फला था उसका एक आम कच्चा उनको जाकर दिया था एसडीएम मलिहाबाद को। नाम मुझे नहीं, इस वक्त है वो यहीं एसडीएम ही है। तो अब हमने जो खून निकाला वो एक दफा फलने वाले का खून निकाला। अब हम जो खून निकाल रहे हैं, लगे हुए हैं हम काफी दिन से कि जो 3 बार फलता है ये क्यों फलता है, तो उसका खून निकाल के खून को टेस्ट कराएंगे, इसमें क्या चीज ज्यादा है, क्या जनसंख्या बढ़ाने वाला फार्मूला हो गया। और अब उसी के साथ साथ और एक बात आप सुने उससे अहम, जो 3 बार फलता है तो हमारा ये आम जो हमारे नामी गिरामी आम है, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, जो मार्केट में बुरी तरह से छाए हुए हैं, जिनसे अच्छी आमदनी होती है, तो हम ये भी हमारे जहन में है कि हमारा दशहरी, चौसा, लंगड़ा ये 3 बार क्यों ना फले।
ये भी हम अपने जहन में लिए हुए हैं और इस पर हम काम कर रहे नहीं, जो हैं। 3 बार फलता है उसका आपने बाज़ाब्ता कर लिया एक्सपेरिमेंट, फल निकाल नहीं, लिया? वो फल तो हमारे बुजुर्गों का तैयार किया हुआ है, ऐसा नहीं है, हम अपना नहीं बताएंगे। वो किस-किस महीने में आएगा वो 3 बार? इन्हीं आमों के साथ में वही आम के साथ में तो एक बार आ गया, सेकंड और थर्ड? उसी सिलसिले से वो पकता जाता है, उस पे फूल निकलता रहता है। अच्छा, जहाँ 3 दफा सिलसिले से फलता है वो। यानी मार्च अप्रैल के बाद फिर फूल आ जाएगा हाँ महीने? हाँ हाँ, उसमें पकने लगेगा, फिर फूल आने लगेगा, फिर सितंबर अक्टूबर में फूल आ फिर आ जाएगा? जाएगा, फिर आ जाएगा। अभी 2 महीने पहले, मेरा ख्याल 2 ही महीने हुए होंगे जब आखिरी आम उसमें था, तो जो रत्नागिरी साइड में जो फल आम आता है, अल्फांसो मैंगो, हाँ, वो फरवरी में एंड हो जाता है, हाँ, वो जनवरी में अब उसमें नहीं, फूल हो गया। उसकी वजह है कि वो वहाँ का मौसम की वजह है। हमारे जायद पास है, मॉस्फेयर की वजह हमारे से। वहाँ उसी वक्त से फलता है, हमारे पास है और उसी वक्त से फलता है, ऐसा नहीं है। वो ये जमीन में और मौसम की बात है। आप कभी अल्फांसो मैंगो पर रिसर्च आपने नहीं किया? नहीं, क्योंकि ये जो आम है बड़ा खूबसूरत आम है, खुशबूदार आम है और मतलब पकने के बाद रुकने की क्षमता भी, ताकत है उसमें। लेकिन हमारे वहाँ इस आम, खट्टे आम को पसंद, वो आम में चाशनी है, वो लोग पसंद करते हैं जिसमें जो मीठे आम को से डरते हैं खाने में, जिसमें हल्का खटास होती है। ये खास करके आपको अरब वगैरह में मिलेगा या आपको बम्बई मिलेगा। यूपी में हमने नुमाइश में मंगा के रखा था बाकायदा, बम्बई से, एक इनाम भी नहीं मिला और बहुत खूबसूरत थे। जब खाया गया तो खट्टा था, जब खट्टा है तो उसको इनाम नहीं मिलता है, पक्के आमों को इनाम मिला। तो अब हम जो जद्दोजहद सबसे अहम कर रहे हैं, इसमें दवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हम इस फिक्र में है कि ये जो 3 दफ़ा फलता है, ये हमारा चौसा 3 दफ़ा फले, हमारा लंगड़ा दशहरी 3 दफ़ा फले, या जो भी आम हमारे मार्केट में ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं, लोग शौक से खा रहे हैं, ज़्यादा फल रहे हैं, उन आमों पर हम दिमाग हमारा दौड़ रहा है कि हमारे इन आमों को भी 3 बार फलना चाहिए। तो इस पर अभी एक्सपेरिमेंट आपने शुरू कर दिया? शुरू कर दिया, जी हाँ, शुरू कर दिया। इसमें हम लग क्या गए। उम्मीद है ऊपर वाले से कि कब तक? हमें उम्मीद यह है कि जब ये, हम एक इंसान है, आप भी इंसान है, तो ये आप में खूबी है तो क्यों है, तो हम उसको, आपसे खूबी को ढूंढ रहे हैं, आप में खूबी को निकाल रहे हैं, दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे इंसान में ट्रांसफर होना चाहिए। और ये बड़ी खुली सी बात है, ये तो इस पर सबको दौड़ कर काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो जब तक हम अगर ये नहीं सोचेंगे कि हम क्यों और कैसे अपनी ज़िंदगी में जब तक नहीं लाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा राज मेरी समझ में ये है कि मैंने हाथ को देखा, आपको देखा, आपसे मिला, आपसे बात की, तो आप में एक चीज़ हमको नहीं मिली, तो ये आप में क्यों है। जब हम क्यों और कैसे ढूंढेंगे तो फिर हमें नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी और मिल रही हैं, हमको मिल रही हैं। हम ये बात अक्सर और बेशतर बच्चों से भी परसों आए थे बच्चे जो कॉलेज के, ये गवर्नमेंट उनको फ्री पढ़ाती है और खास करके आम पर ही साइंसदान, वो बच्चे कृषि वैज्ञानिक थे सब, जितने लड़के थे सब। तो हमने उनसे भी ये बातें बताई, सब कहीं क्या क्या क्या, हमें याद तो रहता नहीं कि अब हमारे पास तो यूँ समझिए आता जाता है और निकलता जाता है दिमाग से, जैसे आपका पूरा ध्यान बस उसी पर है कि कैसे। हाँ, रात दिन हमारा दिल दिमाग उसी में उलझा रहता है। और हमने बड़ी कामयाबी है, उसका शुक्र है मालिक का, कि जिसके वहाँ हम एक जाहिल आदमी जो अपना लिख के ना पढ़ पाए, तो वो उसके वहाँ सन 2000 से जितने गवर्नर हैं सब आए हैं। और जो इस वक्त गवर्नर साहिबा हैं, उन्हीं ने, हमारे वहाँ गुड़गांव से लोग आए, उन्हीं ने हमसे बताया कि भाई गवर्नर साहब ने आप तारीफ की है वहाँ। हम सन्नाटे में उनका मुंह देख रहे थे कि ये 53 मिनट बैठी हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा बैठे। यूँ हमारे पास नायक साहब जो आए वो 3 साल आए, और सभी जितने आए 2-2, 3-3 बार आए। शास्त्री जी भी एक कलकत्ते के, बहुत हमें मानते थे वो, तो ऐसे उनका ये हाल था कि अगर उन्हें मालूम हो जाए कि हम वहाँ पहुँच गए, हमें बुला लेते थे, क्योंकि टाइम हमारे लिए टाइम नहीं था, बुला लिए जाते थे। एक तो जाते आते नहीं, हमारा बहुत कम जाना आना कहीं होता है। बस यही फिक्र लगी हुई है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि हसीन भारी भारत के सर पे ताज हो और रोशनी पूरी दुनिया में पहुंच जाए। बस ये दिल चाहता है कि ये हमारे, हम जाएं तो हमारे साथ ये यहाँ रह जाए। फलों का बादशाह राजा आम है, और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के आमों का राजा भारत का आम हो जाए। हाँ बिल्कुल, हो जाए ना, है भी, और मजीद 7वीं फेल है, पास नहीं, फेल है। आपने खुद उनकी जुबानी सुनी, कारनामे आपने सुने, हजारों लोगों ने कारनामे देखे। आप देखेंगे कैमरे की इज्जत में जो ये बागीचा सब है, क्योंकि मलिहाबाद में तो आम ही आम आपको मिलेगा, पेड़ जहां भी जाएंगे आम का मिलेगा, लेकिन ये आप देख ले जरा सा, जहां तक हदे निगाह तक आपको यही नजर आएगा, आम का पेड़। इसी आम के पेड़ पर लगातार रिसर्च करते करते कई नई चीजों का इंकशाफ करने वाली शख्सियत से बात मेरी हो रही थी। एक मैसेज तो आम लोगों के लिए है कि इंसान कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा, क्यों और कैसे के पीछे अगर पड़ेगा तो कुछ नई चीजें सामने जरूर लाएगा। अगर कि आपके अंदर ये खूबी है तो क्यों और कैसे। जो बातें इन्होंने कही है वो सिर्फ इसलिए नहीं
कि यूट्यूब चैनल से इनका तारुफ, ये तारुफ के मोहताज नहीं है कि कोई चैनल इनका तारुफ कराएगा, बल्कि ये हमारे और आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक आइडियल है। तो आप इनकी एक एक बात को उसी तरह से ग्रहण करें। ये आपके जिंदगी में भी इनकलाब ला सकता है, तब्दीली आप भी कर सकते हैं और मुल्क और समाज को आप भी कुछ नई चीज दे सकते हैं। बस इसके लिए यही काम है कि आप बने रहेंगे चैनल पर, ताकि बार बार ऐसी शख्सियतों से आपका आमना सामना होता रहे। शुक्रिया।